विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के जो भी है आपको विटामिन पढ़ना था, और उसके बाद में आपको पढ़ना था न्यूक्लिक एसिड। तो आपको मैं बता दूं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बी एंड सी होते हैं, मीन्स विटामिन बी उसमें सभी आ गया, B1, B2, B3, B4, B12 तक, और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसकी कमतरता आपको हरदम बनी रहती है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं तो शरीर से निकलते रहते हैं, तो आपको वाइटल विटामिन बी और सी आपको डे टू डे लाइफ में डेली इसेंशियल होते हैं। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें आते हैं विटामिन ए, डी, ई, के एंड थायथॉल। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये एक बार आपके शरीर में आ गया तो इसकी जो कमतरता है वो आपको महसूस नहीं होती, बहुत दिनों तक आप इसको नहीं लिया तो भी चलता है। ठीक है, पर अगर आपको पता है अगर विटामिन ए कम हो गया आपकी बॉडी में तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ या ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड हेयर वगैरह हो जाता है। अगर विटामिन B1 थायमिन जिसको आप बोलते हो वो अगर आपके शरीर में कम हो गया तो आपको बेरी बेरी जैसा डिसीज़ हो सकता है B1 से, बराबर है। तो डेफिशिएंसी ऑफ B1 कॉजेस बेरी बेरी डिसीजेस। हाँ, उसके बाद B2 के इससे लैक ऑफ B2 विटामिन के कारण आपको क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, यानी आपकी जीभ का जलन जैसे महसूस होता है, ड्राइनेस ऑफ लिप्स होता है, एंड सिलियोसिस मीन्स रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ डाइजेशन। ये सब प्रकार विटामिन B2 के कमतरता के कारण होते हैं, डिफिशियंसी ऑफ B2 के कारण, राइबोफ्लेविन जिसको आप बोलते हो। विटामिन B5 को आप नाइकोटिनामाइड भी बोलते हो, एंड B6 को आप पीरिडॉक्सिन, पैराडॉक्सल एंड पीरिडॉक्सामाइन ऐसे मिक्सचर ऑफ आप बोलते हो। तो B12 को आप विटामिन साइक्लोकोबालामाइन, है ना, B12 विटामिन B12 क्या कहलाता है, साइक्लोकोबालामाइन, जो बेसिकली कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा एक चार्ट आपके किताब में दिया हुआ है विटामिन्स के बारे में, तो एक बार आप उसको डिटेल में पढ़िए। जो कुछ नहीं समझ, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर से बेटा ये आप अगर पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, उसके नाम ही दिए हैं। तो आप एक बार उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, और जो नहीं समझ आए आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, तो बेसिकली आपके शरीर में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आप देखते हो, एक RNA होता है जिसको आप राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हो, और एक DNA होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आप बोलते हो। तो ये सब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली ये क्या होता है, उसमें लिंकेज पाया जाता है, जैसे कि पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वगैरह आप देख सकते हो। तो ये DNA RNA में न्यूक्लिक एसिड आपका पाया जाता है। तो इसका बेसिक जो फंक्शंस होता है ये आपको पता है कि ये सब बायोलॉजी में आप पढ़ते हो DNA RNA के बारे में, जिसमें प्यूरिन, पिरिमाइडिन्स वगैरह ये जो आप पढ़ते हो ये बेसिस के तौर पर यूज़ होता है, गॉनिन, बराबर है। तो ये सब साइटोसिन, थायमिन, हाँ, तो ये सब DNA RNA के बेसिस के तौर पर आते हैं। तो आपको बायोलॉजी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो आप एक बार बायो के इसमें भी DNA RNA के बारे में डिटेल में पढ़ लेना, तो आपका न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे क्लियर होता है। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके जो मेन पोर्शन है वो लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वाइटामिन्स है। इज इट क्लियर? तो आप अगर ये चारों पोर्शन पे ऊपर कमांड लेते हो तो आपको ये चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएगा। प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ते हो तो नीट वालों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो नीट वाले बच्चे जो नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इसेंशियल चैप्टर है, और उसमें उनको ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, कार्बोहाइड्रेट जो हमने पिछली बार पढ़ा था, उसके बाद प्रोटीन, आज हमने पढ़ा था एंजाइम्स, लिपिड, और लिपिड के बाद आपको ध्यान में रखना है, लिपिड के बाद आपको पढ़ना है स्टीरॉइड वगैरह। ठीक है, तो और प्रोस्टोग्लैंडिन, ये कुछ टॉपिक है, और विटामिन A, B, C, D, E, K, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। और यही आप अगर पढ़ते हो तो थ्योरेटिकल होने के कारण आप इसको जल्दी रिमेंबर कर पाओगे, और जल्दी आप इसमें पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लोगे, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है, जो नॉलेज दिया है वो एज इट इज़ रहने वाला है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, 2-3 बार पढ़िए तो आपको ये याद हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।